तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर टोटल बल्ब जो थे वो है 20। क्वेश्चन नंबर 17 में उसमें बोल रखा है नेट डिफेक्टिव बल्ब जो है वो है 4। तो इसी 20 में से अगर मैं 4 डिफेक्टिव बल्ब माइनस कर दूंगा तो नॉट डिफेक्टिव बल्ब आ जाएंगे, मतलब अनडिफेक्टिव बल्ब आ जाएंगे। अनडिफेक्टिव को आप नॉट डिफेक्टिव बोल सकते हो। कई बच्चे जो हैं तो नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितने आ जाएंगे 16। अब जैसा जैसा वो कहता जा रहा है वैसा वैसा आप करते जाओ। उसने पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, मतलब इसने इस टोटल 20 बल्ब में से क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बल्ब निकाला और वो बल्ब कौन सा होना चाहिए, डिफेक्टिव बल्ब होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमारा प्रोबेबिलिटी की डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो डिफेक्टिव बल्ब कितनी है 4 और टोटल कितनी है 20। ठीक है 4/20 भाई, 4/20 नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब ऊपर अपॉन टोटल नंबर ऑफ बल्ब नीचे। तो ये कितना आ जाएगा 4/20 कैंसिल करके 1/5, कैंसिल करके 1/5। क्लियर है। इसके बाद ये है ना एक और इसका सेकंड पार्ट पढ़ो। सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है इसका, इसमें बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। सेकंड पार्ट में क्या बोलता है, इसी के 17th का सेकंड पार्ट, इसमें बोल रहा है सपोज बल्ब इज ड्रॉन इन फर्स्ट पार्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। इसका मीनिंग पहले निकाल दो। सुनो पहले, हमारे पास पीछे 20 बल्ब थे, 4 डिफेक्टिव थे और 16 नॉट डिफेक्टिव थे। अब इसकी बात सुनना ध्यान से, कह रहा है कि मान लेते हैं कि पहले वाले मतलब जब हमने पहले निकाला बल्ब और वो नॉट डिफेक्टिव आया और नॉट रिप्लेस्ड हुआ। अब ये नॉट डिफेक्टिव और नॉट रिप्लेस का मतलब जरा ध्यान से समझ लेना कि मैंने मान लो एक कंटेनर है उसमें 20 बल्ब पड़े थे, मैंने एक बल्ब निकाला तो मैंने देखा ये डिफेक्टिव नहीं है। और नॉट रिप्लेस्ड का मतलब होता है, रिप्लेस का मतलब होता है वहीं पर रख देना जहां से निकाला है, नॉट रिप्लेस का मतलब होता है बाहर कहीं रख देना, उधर कंटेनर में नहीं रखना। मतलब तो अगर मैं ऐसा जो है इसके अकॉर्डिंग चलूं तो नॉट डिफेक्टिव जो है मतलब नॉट डिफेक्टिव वाले मतलब अनडिफेक्टिव वाले ये 15 रह जाएंगे अब कंटेनर के अंदर। ये बात समझ में आई आपको कि नहीं समझ में आई? टोटल 20 थे। अब पहले सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि अगर पहले पार्ट के अंदर ऐसा होता कि एक बल्ब निकालता और वो नॉट डिफेक्टिव होता और नॉट रिप्लेस्ड किया जाता। नॉट रिप्लेस्ड का मतलब होता है, रिप्लेस्ड का मतलब होता है जहां से निकाला वहीं पर रखना है। रिप्लेस्ड का रिप्लेस्ड, री का मतलब दोबारा से, प्लेस का मतलब सेम जगह पे रखना। एक होता है रिप्लेस्ड, एक होता है नॉट रिप्लेस्ड। रिप्लेस का मतलब सेम जगह पे रखना, नॉट रिप्लेस का मतलब सेम जगह पे ना रखना। सिंपल सी बात है। तो नॉट रिप्लेस का मतलब वो कह रहा है कि मैंने जो पहले वाले पार्ट में मान लेते हैं कि एक बल्ब मैंने निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था और उसको रिप्लेस्ड भी नहीं किया गया, उसको रिप्लेस्ड भी नहीं किया गया। तो अब सोचो मैंने एक बल्ब ये निकाला और वो डिफेक्टिव नहीं था और उसको बाहर निकाल दिया, तो इसमें तो पहले 16 थे, अब वो जो बल्ब निकला उसको बाहर निकाल दिया तो कंटेनर में तो 15 रह गए ना, तो 4 ये रह गए और 15 ये रह गए। फिर पूछ लो नहीं समझ में आया नहीं है? देखो ये कंटेनर है, इसमें 4 तो डिफेक्टिव है और 16 नॉट डिफेक्टिव है। मैंने यहां से एक बल्ब निकाला, वो जो एक बल्ब निकाला वो नॉट डिफेक्टिव आ गया, नॉट डिफेक्टिव 15 रह गए और इसको मैंने बाहर रख दिया तो 15 ही तो रह गए भाई। एक बल्ब निकाला और बाहर रख दिया, मैं भी तो यही बोल रहा हूं। अब आ गया समझ में? तो सेकेंड पार्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब जो रह गए, पहली बात तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब जो रह गए, टोटल नंबर ऑफ बल्ब वो रह गए 19।
और उसमें नॉट डिफेक्टिव बल्ब, नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब वो कितने रह गए? 15। और डिफेक्टिव बल्ब वो रह गए 4। अब प्रोबेबिलिटी सेकंड पार्ट में अब क्या कह रहा है, किसकी निकालनी है? नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कि नॉट डिफेक्टिव बल्ब है, नॉट डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो वो कितनी आएगी? पहली बात तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, वो कितना आएगा? नॉट डिफेक्टिव कितने हैं इसके अंदर? 15। टोटल कितने हैं? 19। 15 अपॉन 19। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये हो गया हमारा 17th। अगला कौन सा है? 18th। नहीं, डाउट में 18 है, तुम्हारा डाउट है, हुआ नहीं। 18th देख लो। 18th में क्या कह रहा है? अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितना देगा? टोटल नंबर ऑफ डिस्क, इसको नंबर के आगे फुल स्टॉप पा दिया करो या फिर पूरा लिख लिया करो। टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी है? 90। ठीक है जी। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बियर अ 2 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले अब इसमें एक गड़बड़ होने वाली है, पहले आपने आंसर देना है फिर मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। देखते हैं टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट कितने होंगे। तो देखो पहली बात तो देखो 1 to 90 है मेरे पास टोटल, और उसमें 2 डिजिट नंबर पूछा है कि कितने हैं। तो मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा टोटल 2 डिजिट नंबर कितने हैं। तो लक्ष्य बताएगा। इस सर झुका रहा यूं कर रहा था, कह रहा मुझसे ना पूछना। टोटल 2 डिजिट नंबर कितने हैं दोस्त? तू तुझे नहीं पता? एक मिनट बता रहा हूं, मैं अपने आप पूछूंगा बेटा। हाँ जी बेटा, 2 डिजिट नंबर पता है कौन से होते हैं? ये पता है 10 to 99। अब ध्यान से सोच के बता ना। हाँ भाई लक्ष्य तू बता दोस्त। अरे आराम से, कोई बात नहीं, बोलना नहीं है, फायदा क्या, फिर तुमने बोल ही दिया। 1 to 90 में 2 डिजिट नंबर कितने होते हैं? नहीं पता? हाँ जी श्रुति। हाँ जी दोस्त। हाँ जी दोस्त। 81 79। हाँ भाई 79 भी तो बोला, 79 बोल। हाँ जी बेटा। 81 आएंगे। 81 कैसे आएंगे? देखो 1 to 90 कितने हो गए? 90 नंबर्स। उसमें से 2 डिजिट नंबर कौन से नहीं है वो माइनस कर दो ना। वो क्या 1 to 9 नहीं है? 1 to 9 जो है वो 1 डिजिट नंबर है। तो हमारे बच्चे कितने? 80 90 में से 9 माइनस कर दो। मुबारक है जी, मुबारक है। तो हमारे को 2 डिजिट नंबर पता चल गए। वो कितने हैं हमारे पास? 81। इसमें एक दो क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, गड़बड़ कर देते हो, वो भी पूछूंगा इसी के अंदर ही। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है इसके अंदर? हमारे पास 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 2 डिजिट नंबर की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी भाई? नंबर ऑफ फेवरेबल केस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो वो कितना आया? 81 अपॉन 90, कैंसिल करके 9 अपॉन 10, 9 से कैंसिल कर दिया, 9 से 9, 9 से 10। ठीक।
अगला क्या है जी, अगला है परफेक्ट स्केयर नंबर। तो परफेक्ट स्केयर नंबर पहले डिस्कस करते हैं। परफेक्ट स्केयर नंबर आर, ठीक है जी। कौन बताएगा दोस्त मेरा परफेक्ट स्केयर नंबर? श्रुति बताएगी, बताओ। 1 to 90 में परफेक्ट स्केयर नंबर कौन कौन से होते हैं? परफेक्ट स्केयर नंबर तो सबको पता है ना, कौन से होते हैं? जो है, जो किसी भी, ये जो नेचुरल नंबर के स्केयर होते हैं, ऐसे समझ लो, जो नेचुरल नंबर के स्केयर होते हैं, तो 1 का स्केयर 1, तो 1 परफेक्ट स्केयर, 2 का स्केयर 4, तो 4 नेचुरल नंबर, 4 परफेक्ट स्केयर है। 3 का स्केयर 9, 9 परफेक्ट स्केयर है। 4 का स्केयर 16, वो परफेक्ट स्केयर है। तो कौन से हो जाएंगे? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81 और 9, 10 का स्केयर तो 100 हो जाएगा, तो वो 100 तो है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो ये आ गए, तो कितने हो गए? 3, 3 और 3, 9 हो गए टोटल। तो प्रोबेबिलिटी की परफेक्ट स्केयर नंबर आएगा, तो कितना देगा? 9/90, कैंसिल होके 10, ठीक है जी। परफेक्ट स्केयर नंबर। फिर आता है अ नंबर डिविजिबल बाय 5। ये हमारा फर्स्ट पार्ट समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन आपको? टोटल 90 डिस्क थी, उस 90 डिस्क एक बॉक्स के अंदर थी, उसमें से एक डिस्क, जो 90 डिस्क थी, उन 90 डिस्क पे हर एक डिस्क पर एक नंबर लिखा होता। जैसे एक पहली डिस्क पे 1, दूसरी डिस्क पे 2, 3, 4, 5, ऐसे 90 तक 90 नंबर लिखे थे। अब आपने उस बॉक्स में से एक डिस्क निकालनी है, और वो पूछ रहा है, पहला पार्ट था कि भाई उस डिस्क पर 2 डिजिट नंबर लिखा होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो डिस्क जो 2 डिजिट नंबर जिस पे लिखे होंगे वो हमारे 81 थे, 81/90 आ गया। दूसरा पार्ट है परफेक्ट स्केयर नंबर कितने हैं, तो आप देख लो 1 to 90 में कितनी डिस्क हैं जिसपे परफेक्ट स्केयर नंबर ये लिखा है होगा, तो ये लिखा है होगा ना। अब अगला पार्ट क्या पूछ रहा है वो हमारा, ये हमारा था सेकंड पार्ट। अगला पार्ट है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर क्या कह रहा है? अ नंबर डिविजिबल बाय 5, अ नंबर डिविजिबल बाय 5, 5 आर कौन कौन से होंगे? 5, 10, 15, डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला नंबर होगा 90। क्या 18 होंगे? टोटल काउंट करोगे तो 18 आ जाएंगे। 90 को 5 से डिवाइड कर लो, 18 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा प्रोबेबिलिटी कि अ नंबर डिविजिबल बाय 5 कितना आ जाएगा? 18। टोटल फेवरेबल केस हो गए, और ये हो गए 90। 9 से कैंसिल कर दो, 9 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 10, फिर 2 से 1, 1 से 5 करके 1/5 आ जाएगा, ठीक है जी। कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है पूछ लीजिए, डन है 100%। अच्छा, इसी के क्वेश्चन के बेस के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे वैसे ही पूछ रहा हूँ, वैसे तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में होगा, बट वैसे ही पूछ लेता हूँ। तो जिससे पूछूंगा जवाब वही देगा। 3 to 10, 3 to 10 टोटल कितने नंबर होते हैं बताओ भाई दोस्त? सबसे छोटा सा लीजिए, 3 to 10। हाँ भाई बता दोस्त, इस बार ही पकड़ लिया बच्चे ने। वो हम 8 होते हैं। बच्चे क्या करते हैं? 3 to 10 में 10 - 3 कर देते हैं, 7 आ जाता है। 3 to 10 के अंदर आप ये देखो, 1 to लेके 1 to 10 के अंदर 10 हो गए, और इसमें 3 to 10 में कौन से नंबर नहीं लिया आपने? 1 और 2, तो 10 में से 2 गए 8। फिर भी मैं तुम्हारे को एक तरीका बता देता हूँ। मैंने बोला जी 15 से लेके 35 कितने नंबर होते हैं, मैंने आपसे ऐसे पूछ लिया। तो आप कैसे बोलोगे? दिस माइनस दिस प्लस 1, ऐसे याद रख लेना। 35 - 15 +1 करना हमेशा, तब आएंगे ये नंबर आपके। ये कितने आ जाएंगे? 20 + 1 21 आ जाएंगे। समझ रहे हो? एक क्वेश्चन आता है कि हाँ भाई 5, एक हमारे पास कार्ड्स हैं, उसमें वो है 5 to 100,
अब उसमें प्रोबेबिलिटी किसी की भी पूछी हो, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स में गलती हो जाती है बच्चों से। 5 to 100 में कितने कार्ड हो गए? 96 हो गए। बच्चे 95 गलती से लिख देते हैं। स्पेशल क्वेश्चन है, यहीं पे गलती होती है, बाकी तो सारा सेम होता है एनसीईआरटी जैसा। ये गड़बड़ कर देते हैं जल्दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद 18 के बाद 19th देख लो। 19 तो आप कर ही लोगे। आपके पास 6 लेटर है, ए बी सी डी ई ए। प्रोबेबिलिटी ए की निकालनी है। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? ए की। तो ए कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार, 2/6। और डी की 1/6। तो अ चाइल्ड है, ये 19 क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पूरा पढ़ा करो हमेशा। अ चाइल्ड हैज अ डाई हुज 6 फेसेस शोज द लेटर। तो डाई के अंदर 6 लेटर, जनरली तो नंबर होते हैं डाई में, आपको पता है, पर इस बार उन्होंने क्या लिख लिया? लेटर लिख दिए, ए बी सी डी ई ए। तो 6 फेस 6 लेटर लिख दिए। ए की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ए 2 फेसेस में है, तो कितना आ जाएगा मेरा? 2/6। और डी एक ही फेस पे है, तो 1/6। ठीक हो गया जी। 20th क्वेश्चन के ऊपर अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 20th, क्वेश्चन नंबर 20th आ सकता है, चलो कर लेते हैं बात इस पे भी। वैसे ये हमारे को एक रेक्टेंगल दे दिया, ये 3 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये सर्कल है। सर्कल का जो डायमीटर है वो 1 मीटर है, तो रेडियस आपका 1/2 मीटर हो जाएगा। रेडियस कितना हो जाएगा? 1/2। डायमीटर 1 मीटर है, तो रेडियस हाफ होता है ना, तो 1/2 मीटर हो गया। अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है इसने कि मैंने एक ना डाई है वो रैंडमली रेक्टेंगल में फेंकी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सर्कल में जाके रुक जाएगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? मान लो यहां पे डाई फेंक रहा हूं मैं रेक्टेंगल के अंदर, तो रेक्टेंगल के अंदर ही सर्कल है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डाई सर्कल वाले एरिया में आ जाएगा? ये पूछ रहा है क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन समझ में आया, फिर आंसर के ऊपर बात करें। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं जब छोटा था तो ना मेरे को बड़ी जल्दी होती थी क्वेश्चन से ज्यादा, कि क्वेश्चन तो ठीक है आ गया, आंसर बताओ सर जल्दी जल्दी, इस पे बड़ा ध्यान था। बट अब मैं टीचर बन गया हूं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ज्यादातर एनर्जी, 60% एनर्जी एटलीस्ट क्वेश्चन को समझने में, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर आंसर को समझने में मजा आता है। हम क्वेश्चन को समझने में बड़ी जल्दबाजी कर देते हैं। पहले क्वेश्चन तो ठीक है सर, आंसर बताओ फटाफट। तो हमारा देखो क्वेश्चन समझ में आ गया, दोबारा की बताऊं? है कोई बच्चा इसको नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? अब देखो, हम चाहते हैं कि वो डाई, क्या प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है कि वो डाई सर्कल में गिरेगा, रेक्टेंगल में रैंडमली हमने फेंका है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सर्कल के अंदर वो डाई रुकेगी? तो सर्कल का एरिया फेवरेबल हो गया ना, कि हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि वो डाई सर्कल वाले एरिया में रुके। तो हमारा अगर देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी इसने क्या निकालनी है? डाई जो है हमारा डाई लैंड इनसाइड अ सर्कल। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल ऊपर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। टोटल एरिया तो रेक्टेंगल ही है, रेक्टेंगल के अंदर तो हमने ड्रा करा है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला कितना होता है? πr²। इसका एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। पाई रेडियस कितना है इसका? 1/2। लेंथ कितनी है इसकी? 3। ब्रेथ कितनी है? 2। तो ऊपर कितना देगा? π/4। π/1/2 का स्क्वायर 1/4, π/4 ये आ जाएगा 6। 6 को आप 6/1 लिख लोगे, तो π/4 जो डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन होती है उसको उल्टा कर देते हैं अगर न्यूमिनेटर में लेके जानी है, तो हमारा कितना हो जाएगा? 1/6 मतलब π/24। ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। कहीं पे कोई कैलकुलेशन नहीं समझ में आई, कोई फॉर्मूला नहीं समझ में आया, पूछ सकते, लिखना बाद में, पहले पूछ लो, क्योंकि वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी सेम जो बना रहा हूं, और ये चीज लिखी हुई भी चीज आपको व्हाट्सएप पे आ जाएगी। समझने पे ज्यादा ध्यान दो। आ गया समझ में? हाँ भाई दोस्त। बोलो। हाँ हाँ, पाई की वैल्यू जो है, देखो मैंने आपको बोला
हमारे जो 10th में पेपर होते हैं ना, अगर उसमें पाई की वैल्यू पुट करनी होगी तो एग्जाम के अंदर ना पाई की वैल्यू दे रखी होती है 22/7 या 3.14 दे रखी होगी, अगर पुट करनी होगी तो, अदरवाइज पाई में छोड़ देना। ठीक है जी, ये आ गया जी 20 क्वेश्चन। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 21 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है मेरे पास? बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा हमारे पास अ लोट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर आर गुड। टोटल जो पेन है वो कितने हैं? टोटल पेन है हमारे पास 144 और उसमें डिफेक्टिव पेन कितने हैं? डिफेक्टिव पेन कितने हो गए? 20। तो इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो नॉट डिफेक्टिव पेन आ जाएंगे। नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन 20 और नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टिव पेन वो कितने आ जाएंगे? 144 माइनस 20 इज इक्वल टू 124। ये मेरी बात समझ में आ गई? अब हमसे पूछ क्या रही है? हमसे अशोक ऊपर ड्रॉज वंस। अब इसमें कह रहा है कि 144 में से एक पेन ड्रॉ किया और इसमें हमारी क्या प्रोबेबिलिटी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल, वो कह रहा है कि इफ एक पेन, अगर वो टोटल पेन में से एक पेन निकाले और वो जो एक पेन निकाला अगर वो गुड वन हुआ तो वो बाय करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। 144 पेन है, अगर उसमें से एक पेन निकाला अगर वो गुड वन हुआ तो बाय करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है शी विल बाय इट और नॉट। तो प्रोबेबिलिटी शी विल बाय, तो बाय का मतलब हुआ कि गुड वन आना चाहिए। गुड वन का मतलब हमारे गुड वन कितने हैं? गुड वन नॉट डिफेक्टिव मतलब गुड वन हुए ना, नॉट डिफेक्टिव मतलब गुड वन, वो कितने थे? तो नंबर ऑफ गुड पेन ऊपर और टोटल नंबर ऑफ पेन नीचे, वो कितना देगा? 124 अपॉन 144। कैंसिल होके आपका कर लेना इसको। 2 से करा, फिर 2 से करा, 31 अपॉन 36 आ गया। 31 अपॉन 36। और ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट प्रोबेबिलिटी की शी विल नॉट बाय, शी विल नॉट बाय अ पेन, यहां पे भी अ पेन लिख लेना, शी विल बाय अ पेन। ठीक है, अब बाय नहीं करेगी। बाय कब नहीं करेगी? जब वो डिफेक्टिव निकल जाएगा। डिफेक्टिव कितने थे? 20। टोटल कितने हैं? 144। कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 5 और ये 72, 5/72 आ जाएगा। नहीं, ओहो, अगर हम ठीक है जी, हमारे पास ये कितना देगा? 20 अपॉन 144। पहले हमने 2 से कैंसिल कर दिया 10, 2 से करेंगे तो 72 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 5, 2 से करेंगे 36, 5 अपॉन 36 आ जाएगा, 5 अपॉन 36। क्लियर है? अगला देखो जी, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर देखो, एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं सबसे पहले। सम, देखो टेबल के ऊपर वाले टेबल पे दे रखा है सम ऑन 2 डाइस, ऊपर दे रखा है 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 12 तक, और नीचे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ऊपर क्या बोल रहा है? रेफर टू एग्जांपल 13 का फर्स्ट पार्ट। तो 13 का फर्स्ट पार्ट जो है उसमें एग्जाम्पल 13 का फर्स्ट पार्ट, एग्जाम्पल 13 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें एक्सपेरिमेंट देखो क्या लिखा हुआ है? 2 डाइस
30 पेज पर है, 306 पेज पर है। 2 डाइस, वंस ब्लू एंड वंस ग्रे, वन ब्लू एंड वन ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। राइट डाउन ऑल द possible outcomes. What is the probability that sum on the number of the two dice appearing on the top of the dice? देखो इसमें क्या कह रहा है, 22th क्वेश्चन में कह रहा है दो टाइप की डाइज है, एक ब्लू और एक ग्रे, ठीक है। वो हमने फेंक दी जमीन पे, जमीन पे फेंकेंगे तो दो नंबर आएंगे, उन दोनों पे कुछ सम भी आएगा। तो वैसे अगर मैं देखूं, अगर मैं दो डाइस थ्रो करूं और उन पर जो सम आएगा, क्या क्या आ सकता है, मिनिमम क्या मैक्सिमम क्या। मिनिमम तो ये हो सकता है कि पहली डाई में भी 1 आ जाए, दूसरी डाई पे भी 1 आ जाए, 1 और 1 2, तो सम आ जाएगा 2। और मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम सम कितना आ सकता है, पहले में भी 6 आ जाए और दूसरे में भी 6 आ जाए, कितना आ जाए 12। तो 2 से लेकर 12 तक सम आ सकता है। सम जो है 2 से लेकर 12 तक आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें मेरे पास हाथों में 2 डाइस है, दोनों डाइस फेंकी और उन दोनों डाइस पे जो नंबर आया उसका जो सम है वो 2 से 12 तक वेरी करता है, 2 से लेके 12 तक वेरी करता है। तो मैं पहले आपको ये बता दूं, व्हेन 2 डाइस थ्रोन वंस, देन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल number of possible outcomes are 36। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए 36। और 36 कौन कौन से हुए पहले ये समझ लो। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लेते हैं 1 1, पहली डाइज में भी 1 आ गया, दूसरी डाइज में आ गया 1, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। पहली डाइज में मैंने सोचा 1, दूसरी डाइज में 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। ऐसे पहली डाइज में 2 आ जाता है तो 2 के साथ भी 1, 2 के साथ भी 2, 2 के साथ भी 3, 2 के साथ फिर 2 6 तक जाएगा। ऐसे 3 1 से लेके 3 6 तक जाएगा, 4 1 से लेकर 4 6 तक जाएगा, 5 1 से लेकर 5 6 तक जाएगा। ठीक है, ये डॉट डॉट ये आपने खुद फिल कर लेने। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या समझा रहा हूं। 6 1 से लेकर 6 6 तक जाएगा। क्या मेरी बात फॉलो कर रहे हो आप? तो टोटल 36 केसेस आपके दिमाग में आ गए कौन कौन से, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। ये पहली डाई में 1, दूसरी डाई में 1, पहली डाई में 1, दूसरी डाई में 2 आ गया, पहली डाई में 1, दूसरी डाई में 3 आ गया। इस तरीके से 36 केसेस पता होंगे तभी तुम 2 डाइस कभी भी एक्सपेरिमेंटली अगर हो रहे होंगे, थ्रो हो रहे होंगे, तो तुम उसका क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आपके दिमाग में ये 36 केसेस होंगे तो तुम किसी भी तरीके का क्वेश्चन कोई टीचर पूछ लेगा तो आप जवाब दे सकते हो। क्या तुम्हें 36 केसेस दिमाग में सेट हो गए 100%? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसको लेके? आगे बढ़ते हैं जी। अब क्या है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है सम 2 आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो। ऊपर लिखा है सम 2, नीचे फिलिंग द ब्लैंक है कि उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब देखो ये 36 केसेस है, इसमें सम 2 हो जाएगा। वो कितने केस फेवर कर रहे हैं, एक ही केस फेवर कर रहा है, ये वाला 1 और 1। तो मैं क्या लिखने वाला हूं कि प्रोबेबिलिटी कि सम 2 आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/36। अगर आपको लिखना है ये फेवरेबल केसेस का केस ही आ गया, फेवरेबल केस टू सम 2 इज 1,1। एक ही केस लिखोगे कि सम 2 को फेवरेबल केस करना है, कितना है 1,1 आएगा। तो टोटल 36 केसेस में से एक ही केस फेवर कर रहा है। टोटल केस कितने हैं 36, आंसर आ जाएगा 1/36। कभी भी कोई वैल्यू पुट करने से पहले इसके हमारे को क्या करना है, फॉर्मूला जरूर लेना, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से देखो, अब मैं ना टेबल नहीं देखने वाला, अब मैं ना अपने हिसाब से कर लेता हूं।
जैसे सम 3 है, अब मैं टेबल के 36 में नहीं देखने वाला, मैं अपना बता रहा हूं मैं कैसे करता हूं। मैं ना पहला प्लेस अपने आप फिक्स कर देता हूँ 1, 1 के साथ सम क्या चाहिए, 3 चाहिए। अब आपको 1 के साथ अब 2 ही लोगे तभी सम 3 आएगा। और अगर मैं यहाँ पे एक नंबर बढ़ा दूं 2 कर दूं तो इसके साथ क्या चाहिए, अगर मैं 3 कर दूं तो 0, 0 तो होता ही नहीं डाइस में, तो ये वाला केस होगा ही नहीं, 2 ही केस होंगे, 2/36। समझ पा रहे हो। अब मैं सम 4, एक सम 4 का कर रहा हूं, इसके बाद सारे आप खुद करोगे। सम 4 में देखो मैं ऐसे ही करता हूं, फेवरेबल केस लिखना है आपने, जब भी सम लिखना है और अगर नंबर बड़ा है, मैं आपको बड़े नंबर में आ रहा है, बड़े नंबर का मतलब 2 या 3 नंबर में भी आ रहा है, तो आप फेवरेबल किसी की भी प्रोबेबिलिटी लिखते हो उससे पहले अगर तुम फेवरेबल केसेस दिखा दो और नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस लिख दो तो तुम्हारा कोई भी एक नंबर भी नहीं काटेगा, ये याद रखना, ठीक है। तो सम 4 में पहले मैं मान लो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू सम 4 आर, पहले क्या होगा 1 के साथ क्या लूं 3, 2, अब 1 के साथ इधर एक बढ़ाते जाओ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, वो होगा नहीं क्योंकि 0 होता नहीं, तो 3 आ गए, तो ये हमारा हो जाएगा 3/36 कैंसिल हो गया 1/2। इसके सिमिलर वे में आप सम 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 12 का सबका कर सकते हो, सारे आपने निकालने। फेवरेबल केसेस ऊपर लिख देना जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रहेगी, फेवरेबल केसेस आपके दिमाग में रहे, ठीक है। जैसे मैंने प्रोबेबिलिटी लिखने से पहले फेवरेबल केसेस लिख दिए ना, आप भी लिख देना हर एक के ऊपर। हाँ जी, अरे इतना आता नहीं है, इतना लंबा, उसमें से कोई एक आधा पार्टी आएगा। हाँ वैसे तो उसमें अगर ये आ जाता है तो 36 केसेस वाले में आप सिर्फ टोटल नंबर ऑफ केसेस लिखते हो, टोटल ये फेवरेबल केसेस 36 दिखाते नहीं हो ज्यादातर, पर दिखा भी देते हो तो आप लिख सकते हो। ये लो जी, एक और 50 रुपए बन गए। हाँ जी हो गया।